आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको ये बताना है कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है इसका, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, और क्या बताना है आपको इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर राइट करना है। क्योंकि हमने कल क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था हैलोजन फैमिली को डिस्कस कर रहे थे आप। हमने एक बात बोली थी कि जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किससे, किसी भी हैलोजन आइटम से, यदि वो एलिफेटिक का केस है तो हमने उसको बोला था हैलो एल्केन्स, और यदि वो एरोमेटिक का केस है तो हमने क्या बोला था उसको, हैलो एरिन्स बोला था। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए आपको इसका नोमेनक्लेचर बताना है। सबसे पहले तो हम इसको राइट करेंगे ऐसे, ये हो गया CH, तो यहाँ पर CH3 की अटैचमेंट इसके साथ है। उसके बाद क्या है, फिर CH है, यहाँ पर क्या अटैचमेंट है C2H5, और इधर क्या दिया हुआ है क्लोरीन। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले हमने इसको इस फॉर्म के अंदर राइट कर लिया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इस C2H5 को हम फिर ब्रेक करेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब जरा देखिए, एक तो इसके साथ ये ग्रुप अटैच्ड है हैलोजन्स, और एक इसके साथ ये ग्रुप अटैच्ड है, एक ये ग्रुप अटैच्ड। बात समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हम निकालते हैं सबसे पहले वर्ड रूट। भाई हम क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते हैं। अब लंबी से लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे तो कितने की बनेगी, 1 2, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इस जो हैलोजन है इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको कितना नंबर मिला, 4 नंबर। यदि हम, और इसको कितना मिला, 3 नंबर। अब यदि हम यहां से काउंटिंग करें 1 2, इधर इसको 3 4 5 और 6, इसको कितना मिलता है, 3 नंबर मिलता है। अब हम वैरायटी तो किसको देंगे, वैरायटी तो हैलोजन्स को देंगे। इसका मतलब हम काउंटिंग कहां से करेंगे बेटा, काउंटिंग करेंगे हम इस साइड से। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब लंबी से लंबी कार्बन की चेन कितने की बनी, 6 की, तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा, x। ये बात क्लियर है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी सुफिक्स। वो क्या बताता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताता है हमारे को, whether सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट और whether मल्टीपल बॉन्ड, डबल होगा ट्रिपल होगा, किस प्रकार का नेचर होगा। अब इस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड है वो किस प्रकार के हैं, सिंगल बॉन्ड है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में? सेकेंडरी सुफिक्स, यदि हम इसको लें तो हैलाइड के रूप में लगेगा, लेकिन हम इसको परफिक्स के रूप में ले रहे हैं तो हमने इसको नील कर दिया है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद चले हम किस पे, परफिक्स पे चले भाई, परफिक्स पे। अब देखो 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और हम हैलोजन्स को क्या बोलते हैं, हैलो बोलते हैं। हालांकि बाद में इसको रिकमेंड किया गया क्या, हैलोडिडो के नाम से भी बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्लोरो, और ये भी बोला जाता है इसको क्लोरिडो। यदि हम ब्रोमीन लें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रोमो, या क्या बोल देंगे बेटा इसको हम, ब्रोमीन। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो या तो लगते हैं हैलाइड की फॉर्म में, या लगते हैं हैलो या हैलोडिडो की फॉर्म में। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए 3 पे क्लोरीन है, अब 4 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 मिथाइल। ये बात क्लियर है कि नहीं है? रूल के अकॉर्डिंग आप इसको लगा दीजिए। रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या बनेगा, 3 क्लोरो, और ये बन जाएगा 4 मिथाइल, और ये क्या हो गया भाई, हेक्सेन। नोट डाउन कर लो, क्लियर है? कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे कल हमने आइसोमर की फॉर्म भी देखी थी, हमने क्या पढ़ा था कि 3 तक कोई आइसोमर नहीं बन पा रहे। जो 4 है ब्यूटेन है, उसके 2 आइसोमर बनते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बनता है, आइसोब्यूटेन बनता है।
पेंटेन के 3 बनते हैं, नॉर्मल पेंटेन बनता है, आइसोपेंटेन बनता है, नियोपेंटेन बनता है। हेक्सेन के 5 बनते हैं, हेप्टेन के 9 बनते हैं, ऑक्टेन के 18 बनते हैं, और नोनोन के 35 बनते हैं, और डेकेन के क्या है 75 बनते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके स्केलेटन को देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्केलेटन कैसा है। उसमें फिर क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आप सेलेक्ट कीजिए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम। उसके बाद देखिए उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। यदि फंक्शनल ग्रुप है और अकेला है तो वो काम करेगा स्टैंडिंग स्विच के रूप में। बात क्लियर है। यदि मोर देन वन है तो फिर हम वैरायटी सीरीज देखेंगे। उस वैरायटी सीरीज में देखेंगे जो पहले आता है वो लगेगा सीनियर, उसके रूप में क्या नाम है पीछे लगेगा, और जो जूनियर है वो क्या करेगा आगे लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कंपाउंड और दे देता हूं, जैसे एक कंपाउंड और कैसा है, फिर मैंने आपको ये बोल दिया कि मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या आ गया Cl। आपको इसका नेम राइट करना है, या यहां पर मैं क्लोरीन की जगह अब की बार अटैच कर देता हूं OH। क्या कर देता हूं OH। पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, इसका कॉमन नेम बताइए क्या है, किस फॉर्म के अंदर इसको बोला जाता है। कल हमने डिस्कस की थी एक बात, यदि कोई भी ग्रुप, अब देखिए ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला क्या है sp3। और मैंने कल आपको एक बात बताई थी, यदि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ यदि कोई ग्रुप अटैच होता है, उस पोजीशन को बेटा क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं अलाइनिक पोजीशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं अलाइनिक पोजीशन। यदि इसी को मैं ये लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, हमने एक ग्रुप को लेफ्ट कर दिया, एक ग्रुप को लेफ्ट कर देंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गई sp2 में, और यदि ये अटैचमेंट डायरेक्ट इसके साथ होता है, इस पोजीशन को आप क्या बोलते हो, इस पोजीशन को हम विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब इसका नोमेनक्लेचर राइट कर दीजिए, आप कीजिए। होता है